जय माता कृष्णगिरी वाली पद्मावती। इस पृथ्वी में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए लाभ देने वाला ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आपके घर में सुख शांति धन दौलत हर कामना सिद्धि का दिव्य उपाय लेके आया है। इस धरती में जन्मा हुआ हर व्यक्ति को इस धरती की ऊर्जा और धरती का आशीर्वाद पूर्ण रूप से चाहिए। जिसको अपने घर में शांति नहीं है, जिसको अपना घर वास्तु अनुरूप नहीं दिख रहा है, जिसको खुद का घर नहीं है, जिसके खुद के दुकान फैक्ट्री नहीं है, ये सभी चीज़ों के पीछे एक चीज़ है, उनका जीवन में मूलाधार चक्र में शक्ति नहीं है और उनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन में ऊर्जा प्राप्ति का दिव्य उपाय का उनके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये भूमि सिर्फ वर्ष में 8 दिन ही जगती है और 8 दिन भी सिर्फ 36 मिनट के लिए ही जगती है। ये ज़मीन जिस घर में भी आप पहले से रहते हो या भाड़े के घर में रहते हो या नया घर बनाना चाहते हो, नया दुकान खुद का बनाना चाहते हो, फैक्ट्री बनाना चाहते हो या अपना कोई भी काम सिद्ध करना चाहते हो या अपना रियल एस्टेट का ज़मीन का धंधा हो या आप कोई भी ये काम ज़मीन से करना चाहते हो, ज्वेलर हो जो ज़मीन से निकलने वाली सोना चांदी रत्नों का धंधा करते हो, या मेरा घर पहले से जिसमें 10-15 सालों से रहता हूँ, ये घर में मुझे शांति नहीं है, आराम नहीं है, सुख नहीं है, ये घर मुझे सुख देने वाला बने, ये जितनी कामना किसी की भी है इन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। क्योंकि सिर्फ वर्ष में 8 दिन ही जगने वाली भूमि 8 दिन ही जगता है वास्तु पुरुष, वो भी वो 365 दिन में कौन सा 8 दिन कोई नहीं जानता, उसमें भी वो जगता सिर्फ 36 मिनट के लिए। जब ये भूमि 36 मिनट जगती है और उस 36 मिनट के अंदर अगर एक उपाय हम कर लेते हैं तो जिस घर में आप रहते हो जो आपके लिए अशांति का कारण बन रहा है, दरिद्रता का कारण बन रहा है, दुख का कारण बन रहा है, परेशानी का कारण बन रहा है, काम नहीं हो रहे, वही घर आपको सुख समृद्धि धन दौलत देने वाला बन जाता है। ऐसा घर कैसे हो महाराज, और वो दिन कौन सा बता दीजिए जिस दिन हमारा घर जगने वाला, भूमि जगने वाली है, वास्तु पुरुष जगने वाला है। यही तो बता रहा हूं कि 27 जुलाई 2026 सोमवार को सुबह 7:44 से 8:20 तक भूमि जगने वाली है। यानी 27 जुलाई 2026 मंडे को मॉर्निंग 7:44 से 8:20 तक जब भी ये भूमि जगती है सिर्फ 36 मिनट के लिए जगती है, उसके बाद वापस सो जाती है, वापस 36 मिनट के लिए जगती है। ऐसे वर्ष में 8 बार जगती है। इस बार जुलाई महीने में 27 तारीख को जगने वाली है सोमवार के दिन 7:44 से 8:20। अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हो तो मैं ये जो बता रहा हूँ उस संकल्प को करके मेरा खुद का घर बन जाए, पूजा करो। जो घर है वो अशांति दे रही है, घर में शांति नहीं, धंधा नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, घर के लोगों में क्लेश है, रोग है, तो उसकी निवृत्ति की प्रार्थना करके ये पूजा करो। आप रियल एस्टेट का धंधा करते हो, बंगला बनाते हो, जमीन खरीदते बेचते हो तो वो अच्छे से हो, उसका संकल्प करके ये पूजा करो। और आप कोई सोना चांदी का धंधा करते हैं, रत्नों का धंधा करते हैं या जो जमीन से निकलती है ऐसी कोई चीज की धंधा करते हैं तो उसके नाम से पूजा करो। और आपकी इच्छा है कि भाई मेरे जीवन में मेरा ये काम हो जाना, इस घर में मेरी बच्ची की शादी हो जाना, बेटे की पढ़ाई हो जाना, उसका अच्छी नौकरी लग जाना, इस घर में रहते हुए मेरा ये सब काम होना, ऐसे घर को आगे रख के सभी प्रार्थना मंगल कार्यों की आप करो। ऐसे जो भी करना हो 27 जुलाई 2026 सोमवार को सुबह 7:44 से 8:20 के अंदर इसको करना है। करना क्या है, घर के ईशान कोण में, आपके घर के ईशान कोण में कम से कम एक 10 फुट की 6 फुट जितनी जगह को पहले अच्छे से गंगा जल से पहुंच के, गुलाब जल से पहुंच के, गोमूत्र गोबर से पहुंचो, घर को पहुंचो, सुखा दो। ये सब पहले ही कर दो, इस मुहूर्त के पहले करके रात में ही करके अच्छे सुखा के रखो। फिर एक लकड़ी का पाटा लो और पाटे के नीचे कुमकुम से स्वस्तिक बना के उस पर वो पाटा रखो। आपको सीधा ईशान कोना देखना, यानी तिरछा कोना, ये है उत्तर, ये है पूरब,
तो बीच में, दोनों के बीच में तिरछा मुंह करके बैठना है, पाटा भी तिरछा लगाना, उसके नीचे कुमकुम का स्वस्तिक करना, उस पर एक लकड़ी का पाटा लगाना, वो लकड़ी के पाटे पर थोड़ा चावल बिछा के एक कलश मिट्टी का हो या आपके पास तांबे का हो, मिट्टी का हो तो नया लो, तांबे का हो तो कोई भी कलश लेके उसमें जल भर के, जल में एक सुपारी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा 2 गुलाब की पांकुड़ी, थोड़ा अत्तर का 2 बूंद डाल के उसके ऊपर नारियल मोली बांधा हुआ, मोली बांधी हुई, ऐसी नाड़ा छड़ी बांधी हुई, मोली लच्छा बांधा हुआ, नारियल, नारियल पर भी स्वस्तिक करो, कलश पर मटकी पर भी स्वस्तिक करो, और इसको उस पर 5 पान रख के, पान पर नारियल रख के उस पर रखो, और 7:44 के बाद ये रखना, कभी भी रख सकते हो, 7:44, 7:44 मॉर्निंग में 27 जुलाई को हो जाए, फिर हाथ को ऐसे करके वास्तु पुरुषाय आगच्छ आगच्छ स्वाहा ऐसे कहो, यानी वास्तु पुरुष आ जाओ मेरे घर में। और ऐसे करने के बाद उसकी पूजा शुरू करो। पहले उसको चंदन छांटो, कुमकुम छांटो, और उसके बाद अक्षत डालो, पुष्प चढ़ाओ, धूप दीप करो। एक थाली में बढ़िया 5 मिठाई, 5 तरह के फल 2-2 रख के, पान बीड़ा जल सब रख के उसको प्रणाम करके धूप जलें। फिर वहीं बैठ के अपनी प्रार्थना जो भी हो, उस मेरा खुद का घर बन जाए, मेरा खुद का घर बन जाए, मेरा खुद का घर बन जाए, मेरे इस घर का सब दोष मिट जाए, मेरे इस घर का सब दोष मिट जाए, मेरे इस घर का दोष मिट जाए। ऐसे 108 बार आपकी कोई भी प्रार्थना हो। ये कलश जो रखा है, इस पर जो दीपक जला रहे हो, वो दीपक आप ध्यान रखना कम से कम 36 मिनट, जो 7:44 से 8:20 तक का टाइम है, इस टाइम में ये दीपक बराबर जलता रहे 36 मिनट, बीच में बुझना नहीं चाहिए। वो भूमि को ये पूरी शक्ति पहुंचनी चाहिए। आप देखोगे कि भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त घर, नजर से ग्रस्त घर, टोने टोटके से ग्रस्त घर भी ये वास्तु पूजा के बाद निर्दोष हो जाता है। वास्तु शक्ति एक महातामसी शक्ति है। ये शक्ति जहां प्रकट होती है, कोई भी क्रूर शक्ति, दुष्ट शक्ति वहां टिक नहीं पाती, क्योंकि ये असुर शक्ति है जो वास्तु शक्ति है जमीन की। ये बाकी सब शक्तियों को भगा देती है और घर को अपना घर होने के कारण पूर्ण रूप से पिता की तरह संरक्षित करके, सुरक्षित करके पूर्ण कृपा बरसा के जाती है। और ये कृपा बरसाने के लिए ये जगती है जमीन सिर्फ 36 मिनट। इसलिए पहले ही आप सात्या करना, गोबर से लीपना, फिर सात्या करना, फिर पाटा रखना, फिर चावल डालना, कलश में पानी कीनी नारियल करके सब रखना, सब कर दो। फिर पूजा चालू करो। पहले मैंने बोला ओम वास्तु पुरुषाय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ऐसे करके फिर उस पर चंदन कुमकुम छाट के, अक्षत डाल के, पुष्प माला पहना के, पुष्प चढ़ा के, धूप करके, दीपक रख के, मिट्टी का दीपक रखो जिसमें घी का बढ़िया एक लाल लच्छे का मोली डाल के, बढ़िया बत्ती डाल के दिया जलाओ जो घंटे भर जल सके, ऐसा रख दो। फिर मिठाई, पान बीड़ा, फल सब चढ़ा के जल रखो। और वहीं बैठ के मैंने बोला जैसे 108 बार आपकी कोई भी इच्छा हो, उसी इच्छा को मंत्र की तरह गिनते हुए 108 बार रटो। मेरा खुद का मकान बन जाए, मेरा खुद का मकान बन जाए, मेरा खुद का मकान बन जाए। ऐसे वो वास्तु पुरुष भूमि शक्ति के सामने अपने प्रार्थना करो। अगर आपका 108 बार वाला काम 15-20 मिनट में हो जाता है तो उठो मत, 8:20 तक वहीं बैठ के बाकी टाइम बगैर गिने ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः ऐसे जाप करते ही रहो। 8:20 भी हो जाए तो 2-4 मिनट और करो। और करके ये जब पूजा हो जाएगी आपकी फल नैवेद्य तांबुल जल की, एक कपूर की आरती भी दिखा के फिर ये जाप करने बैठो। कपूर की आरती की, फिर बैठ के अपने मन की इच्छा, कोई भी इच्छा हो, जिस घर में आप रहते हो उस घर में मंगल कार्य होना लिखा हो तो ही शादी ब्याह, अच्छे काम, नौकरियां सब होती है। अगर वो घर मनुष्य घर हो तो कुछ काम नहीं होता। आप सोचोगे घर से मेरी शादी का क्या संबंध है? जिस घरों में अच्छे काम होने लिखे हैं वही घर अच्छे काम करवाते, नहीं तो आदमी को पचाड़ के मार देते हैं घर। इसलिए उस घर को पहले अपने अनुकूल बना लोगे तो वो घर आपके लिए अरबों खरबों रुपये और आपके लिए अनंतों अनंत मंगल कार्यों को खींच के आपके घर में लाएगा। इसलिए ये पूजा कौन करना महाराज? ये पूजा
भाड़े के घर में रहने वाला, खुद के घर में रहने वाला, घर बनाने इच्छा करने वाला, रहे हुए घर में दोष मिटाने की इच्छा रखने वाला, इस पृथ्वी में जन्मा हुआ हर व्यक्ति को 27 तारीख जुलाई 2026 सोमवार को सुबह ये पूजा हर घर घर में होना चाहिए। इसलिए अगर आपके कोई रिश्ते वाले हों, कोई ऐसे हों जिनको तकलीफ हो, परेशानी हो, जिनको लग रहा है कि ये पूजा उनको जरूरी है, तो उनको भी ये वीडियो भेज के ये समाचार उन तक पहुंचाओ कि ऐसी एक पूजा महाराज ने बताई जो 8 ही दिन वर्ष में भूमि जगती है। आपको पता ही नहीं कि जितने गृह प्रवेश, लाखों नए घर बनते, नूतन घर का प्रवेश होता है, उसमें 1 लाख घर में 99,999 घर के प्रवेश तो बिना वास्तु के जगह मुहूर्त में ही हो जाते हैं, क्योंकि मुहूर्त तो 8 महीने तक आते हैं, किसी भी महीने में घुसते हैं, लेकिन ये भूमि जगता तो सिर्फ 8 ही दिन है। तो उनको पता ही नहीं कि मैं जिस मुहूर्त में प्रवेश किया वो मुहूर्त तो बेकार का मुहूर्त है, जिसमें भूमि जगह ही नहीं है। सोए हुए भूमि पर मैं चढ़ूंगा तो मैं कहां जगूंगा, मैं भी सोया ही रहूंगा जिंदगी में, समझ नहीं है। इसलिए आपके गृह प्रवेश कभी भी पहले 10 साल पहले भी हुआ हो, इस मुहूर्त में उस घर में बैठ के ये पूजा कर लोगे तो उस दिन से घर का वास्तु जग के आपको अनुकूल करने लगेगा, आपका सहयोग करने लगेगा। दरिद्रता समृद्धि में बदल जाएगी, दुख सुख में बदल जाएगा, रोग स्वास्थ्य अनुकूलता आरोग्य में बदल जाएगा, कष्ट आनंद में बदल जाएगा, भाड़ा का घर खुद के घर में बदल जाएगा और अमंगल जीवन मंगलमय हो जाएगा। ऐसे वास्तु पुरुष की पूजा हर एक व्यक्ति करो। पूजा होने के बाद कलश के जल को, यानी 8-20 हो गया, दिया पूर्ण हो गया, दीपक जो जलाया पूर्ण हुआ, फिर वास्तु पुरुष को प्रणाम करना, विसर्जन नहीं करना, क्योंकि वो वास्तु अपने घर के हैं, अपने घर में ही रहेंगे। कलश को प्रणाम करके उठा के पूरा जल उसमें जो है चारों तरफ घर के बाहर और अंदर छांट दो, और छांटने के बाद उस नारियल को उठा के एक लाल कपड़े में बांध के घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते दरवाजे के ऊपर, घर के अंदर की तरफ मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दो उसको, कोई पीतल की कीली वगैरह लगवा के ऊपर बांध दो। वास्तु वहीं खड़ा रह के आपके घर में कोई दुष्ट शक्ति न आए, कोई परेशानी नहीं आए, ऐसे रक्षा भी करेगा। उस घर में लक्ष्मी आए, प्रेम आए, धन आए, सुख आए, उसका स्वागत भी करके सब अच्छी चीजों को अंदर भेजेगा, खराब चीजों को रोक के रखेगा। आपका घर मंगलमय हो जाए तो हमसे खुश और कौन है। ये कार्य जल्दी करो और जिनको ये जरूरी लगे उन तक ये पहुंचाओ। दूसरों का भला करोगे, आपका भला खुद ही हो जाएगा। जय वास्तु पुरुष देवा।